क्वेश्चन नंबर 1, दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ए में है फिट, बी में लिमिट, सी में टॉलरेंस और डी में अलाउंस। तो इसका सही आंसर है ए, फिट। क्वेश्चन नंबर 2, टॉलरेंस किस ग्रेड की है? तो ए में है बाइलेटरल टॉलरेंस, बी में है यूनिलेटरल टॉलरेंस, सी में है फंडामेंटल टॉलरेंस और डी में है मौलिक विचलन। तो इसका सही आंसर है सी, फंडामेंटल टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में से कौन सा सबसे शुद्ध है? तो ए में है ग्रे कच्चा लोहा, बी में है पिटवा लोहा, सी में है पिग आयरन और डी में है कच्चा लोहा। तो इसका सही आंसर है बी, पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, इस फिट का नाम क्या है? तो ये जो आप फिट देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? तो ए में है ट्रांजिशन फिट, बी में क्लियरेंस फिट, सी में सीक्वेंस फिट और डी में इंटरफेरेंस फिट। तो इसका सही आंसर है बी, क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो ए में है टीन, बी में निकिल, सी में लीड और डी में क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है सी, लीड। क्वेश्चन नंबर 6, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयम है? ये जो देख रहे हैं तो इसका निचली सीमा क्या होगा? तो ए में है 24.85 mm और बी में है 24.75 mm, सी में है 25 mm और डी में है 25.021 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 25 mm, 25 mm। क्वेश्चन नंबर 7, घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी? तो ये जो देख रहे हैं तो इसका अपर लिमिट क्या होगा? तो ए में है 0.005, बी में 0.008, सी में 19.995 और डी में 20.008। तो इसका सही आंसर है डी, 20.008। क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? तो ए में विचलन, बी में सहनशीलता, सी में वास्तविक विचलन और डी में अधिक विचलन। तो इसका सही आंसर है सी, वास्तविक विचलन। क्वेश्चन नंबर 9, फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है? तो ये जो देख रहे हैं तो यह कौन सा फीट का प्रकार है? तो ए में सीक्वेंस फीट और बी में ट्रांजिशन फीट, सी में क्लियरेंस फीट और डी में इंटरफेरेंस फीट। तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस फीट। क्वेश्चन नंबर 10, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो ए में है ग्रे कास्ट आयरन, बी में व्हाइट कास्ट आयरन, सी में ग्रंथिली कास्ट आयरन और डी में आघातवर्धनीय ढलवा लोहा। तो इसका सही आंसर है ए, ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं तो इस भाग का नाम क्या है? तो ए में टूयर्स, बी में मोल्टन स्लैग, सी में मोल्टन आयरन और डी में टेपिंग होल। तो इसका सही आंसर है ए, टूयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, बर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जॉक का क्या उद्देश्य है? तो ए में स्क्रैबर को होल्ड करना, बी में समायोजित पेच को पकड़ना, सी में लॉकिंग स्क्रू को पकड़ने के लिए, डी में बर्नियर स्लाइड को पकड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, स्क्रैबर को होल्ड करना। क्वेश्चन नंबर 13, ठंडी छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो ए में डेड माइल्ड स्टील, बी में माध्यम कार्बन स्टील, सी में उच्च कार्बन स्टील और डी में हल्का स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 14, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन प्लस माइनस 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? तो ए में 25.2 mm, बी में 24.8 mm, सी में 25.02 mm और डी में 24.08 mm। तो इसका सही आंसर है ए, 25.2 mm।
क्वेश्चन नंबर 15, जस्ता निकालने के लिए किस आयस्क का उपयोग किया जाता है? तो ए में बॉक्साइड, बी में गैलेना, सी में कैलेमाइन और डी में कैस्टेराइट। तो इसका सही आंसर है सी, कैलेमाइन। क्वेश्चन नंबर 16, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? तो ए में विचलन, बी में अपर विचलन, सी में लोअर विचलन, डी में वास्तविक विचलन। तो इसका सही आंसर है ए, विचलन। क्वेश्चन नंबर 17, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? तो ए में टॉलरेंस, बी में मूल आकार, सी में आकार की लिमिट, डी में अपर विचलन। तो इसका सही आंसर है ए, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ए में रेती, बी में लोहारी, सी में छेनी, डी में खुरुचनी। तो इसका सही आंसर है स्क्रैपर, खुरुचनी। क्वेश्चन नंबर 19, चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में स्क्राइबर ब्लेड, बी में बीम, सी में बेस, डी में लॉकिंग पेच। तो इसका सही आंसर है ए, स्क्राइबर ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? तो ए में मोल्टन स्लैग बनाने के लिए, बी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए और सी में कॉक में कार्बन को जलाने के लिए, डी में अयस्क में घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है? तो ए में 0.15, बी में 0.32, सी में 0.5 और डी में 0.45। तो इसका सही आंसर है बी, 0.32। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेट, बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ए में कोबाल्ट, बी में कैडमियम, सी में बैंडियम और डी में मोलोब्डेनम। तो इसका सही आंसर है ए, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फिट का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं यह कौन सा फिट का प्रकार है? तो ए में ट्रांजिशन फिट, बी में सीक्वेंस फिट, सी में क्लियरेंस फिट और डी में इंटरफेरेंस फिट। तो इसका सही आंसर है डी, इंटरफेरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 24, 30H7G6 की अभिव्यक्ति क्या है? तो ए में फिट, बी में लिमिट, सी में विचलन, डी में टॉलरेंस। तो इसका सही आंसर है ए, फिट। क्वेश्चन नंबर 25, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? तो ए में 2 से 4%, बी में 5 से 9%, सी में 6 से 9% और डी में 10 से 12%। तो इसका सही आंसर है ए, 2 से 4%। क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रैपिंग करते समय प्रत्येक पास के बाद काटने की दिशा बदलने का कारण क्या है? तो ए में एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए, बी में एक समान सतह सुनिश्चित करने के लिए, सी में एक समान पहनान सुनिश्चित करने के लिए, डी में एक समान भार सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, एक समान सतह सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, जिंक मिश्र धातु का उपयोग बैटरी कंटेनरों के लिए और छत के चादरों पर लेपित करने के लिए क्यों किया जाता है? तो ए में कम घनत्व के कारण, बी में थर्मल विस्तार के कारण, सी में संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण और डी में ऊष्मा चालन के कारण। तो इसका सही आंसर है सी, संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 28, फिट की आवश्यक श्रेणी प्राप्त करने के लिए शाफ्ट आधार प्रणाली के बजाय छेद आधारित प्रणाली को प्राथमिकता देने का क्या कारण है? तो ए में शाफ्ट को संभालना आसान है, बी में शाफ्ट को बदलना आसान है, सी में शाफ्ट की आसान उपलब्धता, डी में शाफ्ट की जांच करना आसान है। तो
इसका सही आंसर है बी, शाफ्ट को बदलना आसान है। क्वेश्चन नंबर 29, आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में बेस, बी में बीम, सी में मुख्य स्केल, डी में बर्नियर स्केल। तो इसका सही आंसर है बी, बीम। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? तो ए में कम लागत, बी में भारी वजन, सी में घिसाव रोधी, डी में जंग प्रतिरोधी। तो इसका सही आंसर है डी, जंग प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर 31, बर्नियर हाइट गेज में ऑफसेट स्क्राइबर का उद्देश्य क्या है? तो ए में निचले तल से माप लेने के लिए, बी में ऊपरी तल से माप लेना, सी में क्षैतिज तल में माप लेना, डी में कोणीय तल में माप लेना। तो इसका सही आंसर है ए, निचले तल से माप लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार्ड स्टील के बने होते हैं? तो ए में स्थायित्व, बी में लागत में सस्ता, सी में सतह परिष्करण अच्छा और डी में विस्तार का कम गुणांक। तो इसका सही आंसर है डी, विस्तार का कम गुणांक। क्वेश्चन नंबर 33, यदि छेद का आकार है तो अधिकतम निकासी मान क्या होगा? तो ये जो देख रहे हैं ये शाफ्ट का, ये होल का साइज है, ये शाफ्ट का साइज है, तो इसका अधिकतम निकासी मान क्या होगा? तो ए में 0.020 mm, बी में 0.007 mm, सी में 0.028 mm और डी में 0.041 mm। तो इसका सही आंसर होगा डी, 0.041 mm। क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य कंटेनरों के लिए स्टील शीट पर कोटिंग के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ए में टीन, बी में लीड, सी में तांबा, डी में पीतल। तो इसका सही आंसर है ए, टीन। क्वेश्चन नंबर 35, बर्नियर हाइट गेज के साथ जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? तो ए में समानता की जांच करने के लिए, बी में निचले तल को मापने के लिए, सी में बाहरी आयामों को मापने के लिए, डी में गहराई मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, समानता की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, बर्नियर हाइट गेज की न्यूनतम संख्या क्या है? तो ए में है 0.01 mm, बी में 0.001 mm, सी में 0.02 mm, डी में 0.002 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 0.02 mm। क्वेश्चन नंबर 37, बर्नियर हाइट गेज में स्टेट स्क्राइबर के स्थान पर किस स्थिति में ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है? तो ए में निचले तल की माप की जांच करें, बी में कार्य की शुद्धता को जांच करें, सी में कार्य समाप्ति की जांच करें और डी में कार्य के छेद का आकार जांचें। तो इसका सही आंसर है ए, निचले तल से माप की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 38, विनिर्माण उद्योग में इंटरचेंज क्षमता अवधारणा का उपयोग करने के लिए कौन सी स्थिति प्रभावी है? तो ए में मरम्मत एवं पूर्ण कार्य करना, बी में एकल टुकड़ा उत्पादन, सी में बड़े पैमाने पर उत्पादन और डी में बैच उत्पादन। तो इसका सही आंसर है सी, बड़े पैमाने पर उत्पादन।